Yes, Jai Hind students. Today in this session, we are going to learn about the formulas of some 3D shapes. First of all, we are going to take a cube, right? As you know, this is the, you can say, module of a, you can say, figure of the cube, right? Cube is a box which is combined by, you can say, 6 congruent squares. Means के इसमें क्या आ गया? Means के this is the combination of 6 squares having the same length and breadth. You can say length और breadth जो है वो क्या है? Length और breadth यहाँ पे हमने उनको क्या बोला है? Side, because they have the same dimension. ठीक है जी? We can't differentiate them. ठीक है, इसीलिए उनको हमने क्या बोल दिया? लेंथ और ब्रेड्थ को उनको कॉमन नेम दे दिया साइड साइड. एंड सेम एज जो हाइट है, मींस इस क्यूबॉइड में, सॉरी नॉट क्यूबॉइड, दिस इज अ क्यूब. क्यूब में ये लेंथ हो गई. ठीक है, इस लेंथ को हमने क्या बोल दिया? साइड. अगर हम यहाँ क्यूबॉइड में देखें तो यहाँ पे जो है ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है. क्योंकि ये तीन की तीनों जो डायमेंशंस हैं वो एक दूसरे से अलग है, लेकिन यहाँ पे वो सेम ही है, एक ही डायमेंशन है, इसीलिए उनको साइड 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 बोल दिया हमने. ठीक है जी. यहाँ पे क्या है बेटे कि पेरीमीटर ऑफ ईच फेस, ईच फेस मीन्स के क्यूब के जो है 6 फेसेस आ गए. ठीक है, उनमें से हर फेस का जो पेरीमीटर है वो क्या होगा? सेम. ठीक है, तो ये क्या है? पेरीमीटर ऑफ, यू कैन से, स्क्वायर. तो वो क्या होता है? 4 इंटू साइड, मीन्स जिसे हम 4s भी लिख सकते हैं. ठीक है जी. सेम एज एरिया ऑफ ईच फेस. ठीक है जी, हर फेस का जो एरिया है वो क्या होगा? साइड इंटू साइड. तो इसे हम क्या बोल देते हैं? साइड स्क्वायर, राइट, इन शॉर्ट. ठीक है जी. तो यहां पे बेटे अब क्या है? मीन्स यहां जो है ये एरिया ऑफ ईच फेस, मीन्स के सबका ही फेस, सब हर फेस का एरिया जो है यही होगा. अब यहाँ पे क्या है? हमारे पास 4 वॉल्स आ गई इसकी. वो वॉल्स कौन कौन सी हैं? ये देखो, दिस इज द, यू कैन से, दिस साइड इज द वॉल, वन ऑफ द वॉल्स, और इसकी जो अपोजिट साइड है वो ये हो गई, राइट. इसी तरह से ये क्या है? अब जो मैंने मीन्स ये रेड मार्कर से हाईलाइट किया है, ये साइड वॉल्स हो गई. और जो फ्रंट वॉल है वो कौन सी है? वो ये है. आर यू लुकिंग? ये जो मैंने ब्लैक कलर से हाईलाइट की है, ये क्या हो गई? इसका फ्रंट. ठीक है, और इसकी बैक साइड ये वाली हो गई. मैं उसे शेड नहीं करूंगा, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड. ठीक है जी. ये है, ये इसकी बैक साइड हो गई. मींस दीज आर द 4 वॉल्स. ठीक है जी. तो फिर इन जो 4 वॉल्स हैं उसे हम क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया. यू कैन से लेटरल सरफेस एरिया, और इन शॉर्ट LSA आप इसे लिख सकते हो. और ऐसे ही इसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं. कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है जी. और इसे हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स. मीन्स क्या हो गया?
यहाँ पे एरिया ऑफ जो 4 वॉल्स है वो क्या होगा, मीन्स के एक वॉल का एरिया जो है वो क्या है, साइड स्क्वायर। ठीक है जी, तो 4 वॉल्स का एरिया कितना होगा, 4 इंटू यू कैन से साइड स्क्वायर, यही तो हो जाएगा ना। और भी बेटे हम इसे कर सकते हैं क्या, कि आप इससे भी इसे जो है अपने माइंड में जो प्रिजर्व कर सकते हो। अदरवाइज इसका जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। अब जो पेरीमीटर ऑफ बेस है वो हमने क्या, पेरीमीटर जो निकाला है दैट इज 4s यूनिट्स, तो 4s मल्टीप्लाइड बाय s इट बिकम्स 4 साइड स्क्वायर। ठीक है जी, इसे हम सीधा 4 साइड स्क्वायर भी बता सकते हैं। ठीक है जी, 4 साइड स्क्वायर, राइट। अब बेटे इसी तरह हमारे पास ये तो हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स। नाउ मींस टोटल सरफेस एरिया जो है, टोटल सरफेस एरिया वो क्या होगा, उसमें बेटे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बेस, यू कैन से फ्लोर। ठीक है जी, ये आ जाएगा। तो यहां पे मींस हाउ मेनी फेसेस आर इन्वॉल्व्ड, यू कैन से 4 वॉल्स अलोंग विद द सीलिंग एंड बेस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर, इट बिकम्स 6 साइड स्क्वायर, राइट। ऐसे ही बेटे हमारे पास एक और आ गया इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देखो ऑलमोस्ट जो 3D शेप्स हैं उनका जो हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालते हैं, ठीक है, जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स है वो अभी मैंने आपको बताया क्या, कि पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, इससे भी हो जाएगा। और ये हो गया मींस एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ऐसे ही जो वॉल्यूम है वो किसका प्रोडक्ट होता है, एरिया ऑफ यू कैन से बेस इनटू हाइट। ठीक है जी, ये हो जाएगा। तो एरिया ऑफ बेस बेटे क्या था, एरिया ऑफ ईच फेस जो है हमने क्या फाइंड किया हुआ है, साइड स्क्वायर, तो ये बन गया साइड स्क्वायर इनटू हाइट जो है इसकी, ये हमने साइड ले रखी है, तो ये क्या बन गया, मींस साइड क्यूबिक्स, राइट। दिस इज द यू कैन से वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम, एज यू नो व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम इज द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। ठीक है जी, किसी भी कंटेनर में हम कितना कोई सब्सटेंस अप टू द ब्रिम फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है, ऑलमोस्ट आई टॉक अबाउट द मीन्स आई टॉक अबाउट लिक्विड थिंग्स। ठीक है, लिक्विड, क्योंकि अगर लिक्विड हम डालेंगे, लिक्विड अप टू द ब्रिम हमने फिल कर लिया, जितना उसमें हमारे बॉक्स में वो ऑक्यूपाई हुआ है दैट इज द यू कैन से वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, इज इट। तो जो है बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज वी कैन फाइंड द डिफरेंट यू कैन से एरिया और वॉल्यूम्स। नाउ ऑफ द क्यूब, सेम एज हम बेटे क्यूबॉइड की भी जो है क्यूबॉइड का पेरीमीटर ऑफ, अब मैं यहां पेरीमीटर के लिए क्या यूज करूंगा, पेरीमीटर विल बी डिनोटेड बाय P, और एरिया जो है जैसे कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया तो उसे कर्व्ड सरफेस एरिया it will be written by denoted by CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, या लेटरल सरफेस एरिया हो गया LSA। और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को मैं डिनोट करूंगा V से,
राइट। तो पेरीमीटर ऑफ, यहां पे पेरीमीटर ऑफ बेस और यू कैन से टॉप, इट विल बी सेम। ठीक है, अब जैसे यहां पे बेस है, ये आ गया हमारा बेस, ठीक है जी, ये है, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा, पहले पेरीमीटर की बात हम कर रहे हैं, तो पेरीमीटर ये तो जस्ट लाइक यू कैन से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वही तो है, नथिंग एल्स। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हुआ, मींस सम ऑफ ऑल साइड से ही बात हुई है। जैसे ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर था, ये 4 इंटू साइड लिख दिया, हम इसे भी तो पेरीमीटर को 4 मींस सम ऑफ ऑल साइड्स बोल सकते थे, मींस साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, देन इट विल बिकम 4 साइड। सिमिलरली पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या बना, लेंथ, ये वाली, ये इस साइड को भी तो लेंथ ही बोलेंगे, मींस लेंथ प्लस लेंथ ट्वाइस ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ। अब इसमें से हमने 2 कॉमन निकाल लिया, इट बिकम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है जी, ये तो हो गया पेरीमीटर। सेम एज अब एरिया ऑफ बेस और टॉप क्या हो जाएगा, जस्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इट विल बी L इंटू बी। ठीक है जी। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया, यू कैन से लेटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है जी, ये 4 वॉल्स का एरिया। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, 4 वॉल्स के एरिया में बेटे फिर से वही चीजें हो जाएंगी। देखो अगर इस वाली वॉल का हम एरिया निकालें, ये वाली साइड वॉल, तो इसका क्या होगा, मीन्स ये अपने आप में एक रेक्टेंगल ही तो है और तो कुछ नहीं है। तो ये रेक्टेंगल का एरिया क्या बनेगा, इस रेक्टेंगल का एरिया बन जाएगा b इंटू एच। तो क्या बन गया, यू कैन से बी एच। ठीक है जी। ऐसे ही इस वाली जो साइड का है, इस वॉल का, इसका एरिया भी तो यही बन गया बी एच, मीन्स बी एच प्लस बी एच क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ बी एच प्लस। अब ये फ्रंट वॉल जो है, ये वाली, ये फ्रंट, इसे मैं ब्लैक मार्कर से ही जस्ट हाईलाइट करूंगा। ठीक है, ये है, ये फ्रंट वॉल है। अब इसे देखो हमने क्या बोला, इस डायमेंशन को L बोला है, और ये क्या है, ये यही चीज तो है H। ठीक है जी। तो ये क्या बन गया, मीन्स L इंटू एच, मीन्स क्या बन गया, LH। सेम एज इसी तरह से ये बैक वॉल आ गई, ये वाली, यहां पे भी तो ये लेंथ ही है और ये H है, LH, मीन्स LH प्लस LH क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ LH। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, 2 कॉमन आ गया जी, और 2 के साथ H भी तो कॉमन आ रहा है, इसे भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, B प्लस L इज लेफ्ट, और वी कैन से दिस इज 2, यहां लिख देता हूं मैं, और ट्वाइस ऑफ L प्लस B। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, B प्लस L या L प्लस B। फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 बिकम्स 5, सेम थिंग ही तो है। ठीक है, इंटू H। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि यही चीज यहां भी जो हमने यहां अप्लाई की है क्यूब के केस में, वो यहां भी अप्लाई हो जाए। ठीक है, क्या था कि पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, यही तो बोला था मैंने। तो पेरीमीटर ऑफ बेस ये हो गया इंटू हाइट। ठीक है जी, ये हो गया पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, मींस कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, और जो है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, वो हम इससे भी मेमोराइज कर सकते हैं। मींस वी कैन प्रिजर्व इट इनटू आवर माइंड दैट पेरीमीटर मींस पेरीमीटर ऑफ बेस
If the perimeter of base is multiplied to the height, then we can get the lateral surface area, or you can say curved surface area or area of four walls. Right? Now TSA, total surface area, उसमें क्या आ गया बेटे, ये देखो, ये हमारे पास कौन सी, ये फोर वॉल्स हैं. इन फोर वॉल्स में हम क्या करेंगे, अब इसका जो टॉप है और बेस है, इन दोनों के एरियाज को ऐड कर देंगे, नथिंग एल्स. और तो कुछ हमने करना ही नहीं है. तो क्या आ जाएगा, देखो यहां तो सेम चीजें यही आ गई, 2BH प्लस 2LH. ठीक है. अब यहां क्या बन गया, ये बेस का एरिया क्या, L इंटू बी, और सेम एज ये जो टॉप है, इस साइड को हम लेंथ ही बोलेंगे, और ये क्या है, दिस इज द विड्थ, ब्रेड्थ यू कैन से. L इंटू बी, इसका एरिया भी तो हो गया, तो ये कितना हो गया, LB प्लस LB, इट बिकम्स ट्वाइस ऑफ LB. अब इसमें से जो भी कॉमन निकाल रहा है यू कैन टेक आउट. अब यहां वी आर लेफ्ट विथ BH प्लस LH प्लस LB, और इसे हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है कि यहाँ अब LB हमने आगे कर लिया, देन फिर BH प्लस LH को LHB या HLB लिख सकते हो. राइट. ये हमारा आ गया TSA, टोटल सरफेस एरिया. आफ्टर दिस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो भी हम यही चीज अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. ठीक है. तो एरिया ऑफ बेस क्या हुआ, एरिया ऑफ बेस L इंटू बी इंटू हाइट. ठीक है. हाइट जो है H आ गया. ठीक है जी. नाउ वन थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड कि बेटे जो एरिया है, एरिया को देखो, एरिया किसी भी चीज का एरिया है. यहां देखो हमने एरिया जो है, यहां ये साइड स्क्वायर, 2 डायमेंशंस आर मल्टीप्लाइड. ठीक है. ऐसे ही यहां पे भी देखो 2 डायमेंशंस जो है, 2 डायमेंशंस आर मल्टीप्लाइड. ठीक है. और यहां पे भी देखो 4 इंटू साइड स्क्वायर. तो 4 इंटू साइड, 4 तो 4 क्या है, 4 इज द नंबर. डायमेंशंस कौन सी हैं, साइड इंटू साइड. डायमेंशंस तो 2 ही हो गई ना, मल्टीप्लाई की गई हैं जो. ठीक है. एरिया में सिर्फ 2 ही मल्टीप्लाई की जाएंगी डायमेंशंस. ऐसे ही यहां पे देखो BH, 2 ही डायमेंशंस तो मल्टीप्लाई हैं, 2 इज द नंबर. सेम एज 2LH, अगेन 2 डायमेंशंस आर मल्टीप्लाइड, देन दे आर एडेड. ठीक है. मल्टीप्लाई तो सिर्फ 2 ही डायमेंशंस हो रही हैं, उसके बाद एरिया ऑफ 4 वॉल्स के लिए हमने क्या किया, इन सबको प्लस कर दिया. मीन्स के जो मल्टीप्लाई किया गया है, ओनली 2 डायमेंशंस आर मल्टीप्लाइड इन केस ऑफ एरिया. इफ 3 dimensions are multiplied, then if you can say 3 dimensions are multiplied, then it will be the formula of volume. For example, ये देखो L into B into H, and same as side cube, it can also be said side into side into side. Is it okay? I hope so कि आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो गया बेटे. हम नेक्स्ट वीडियो में I am going to give you the formulas of other 3D shapes. Thank you बेटे.